ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और आज 10th क्लास में लेक्चर 46 है बच्चे। हमने चैप्टर 12 स्टार्ट कर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के 6 से लेकर 9 सम तक। सारे ही सम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 देखते हैं। 6 सम की स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, बट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है वो देखिए। एक सर्कल है, उसकी कोई कोड जीवा है AB, और वो कितने सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल की जीवा है, 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की रेडियस दी हुई है जिसकी जीवा AB है। और ये जीवा AB, ये कोड AB क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का आपको एरिया निकालना है। और कुछ एक कंडीशंस हैं। पाई की वैल्यू आपको 22/7 नहीं लेनी है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। ठीक है, और √3 बीच में आएगा, √3 की वैल्यू आपने क्या देनी है, 1.73। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चे एक तरह से आपने क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है। यही होता है हमारे पास सेगमेंट, वृत्तखंड। शॉर्ट है माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। कैसे निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे कंप्लीट, और उसमें से इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा वो आपके पास क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख देते हैं, छोटे वाला त्रिज्य खंड है, माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पाई r² थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.14। r कितना है हमारे पास, रेडियस 15 सेंटीमीटर, r की पावर 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे। थीटा भी हमें दे रखा है 60 डिग्री, और अपॉन में क्या है, 360 डिग्री। यानी कि अब जो टर्म कट रही है उन्हें काट दीजिए, 0 से 0, 6 6 36, 3 से काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, ये आएगा 1.57। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, 15 और 5 की मल्टीप्लाई 75 आएगी, और 157 से कर दो 75 की। पॉइंट हम बाद में लगा लें, 785, अब 7 से कम कर दो, 109, क्या आएगा, 11775 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, यानी कि ये आ गया इस सारे पोर्शन का एरिया। हमें तो सिर्फ इसका एरिया चाहिए। ये कब निकलेगा, जब कंप्लीट में से इस ट्रायंगल को हम घटा देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बच्चे, अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होता तो हम फॉर्मूला लगा देते, क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें क्या दे रखा है, देखो एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये चीज है। अब इसको कोण मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं कोण 2। अब हमें पता है जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 60 को उधर ले जाइए, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 में से 60 गए, 120। 1 और 2 तो बराबर हैं, तो 2 की जगह 1 लिख दो, या 1 की जगह 2 लिख दो। एंगल 1 और एंगल 1, 2 बार एंगल 1, और 2 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, और ये कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। कोण ए आपका कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। और 1 किसके बराबर है, 2 के, तो कोण 2 भी कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया।
अब इस त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर हैं, 60-60 डिग्री के हैं, तो ये त्रिभुज हमारे पास कैसे आ गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बात करें तो समबाहु त्रिभुज आ गई है। ठीक है, ये त्रिभुज ओ ए बी आपके पास कैसे आ गई है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज आ गई है। ये हमने क्या किया, सिर्फ क्योंकि हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, या तो हमारे पास क्या होता, ऐसी ट्रायंगल होती तो हम फॉर्मूला लगा देते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और अगर हमें गिवन भी हिंट दे रखा है, गिवन में क्या था, √3, यानी कि हमने कहीं ना कहीं उसका यूज करना है। और ऐसी क्वाड्रेटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो वहां पे √3 होना है। हमें हिंट भी मिल रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, इनका यूज करके बाकी दोनों कोण निकाल लिए। ध्यान से देखा तो तीनों ही कोण बराबर थे, और तीनों ही कोण बराबर होने से ये हमारी कैसी त्रिभुज आ गई, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके एरिया का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है फॉर्मूला, वर्गमूल 3/4 साइड मतलब भुजा की घात 2। तो वर्गमूल 3 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ये रखनी पड़ेगी /4। साइड साइड कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर, साइड की भुजा की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। ये कट रहा है, कट नहीं रहा तो ऑब्वियसली हमें सीधी सीधी गुनाई करनी पड़ेगी। 15 और 15 की गुना करेंगे ये तो 225 आएगी, इसकी 1.73 से और कर दो, 7 6 7 से करेंगे, 1 5 और 1 से करेंगे, इनको जोड़ दें 38925 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड भी तो करना है, यहीं पे कर लेते हैं। क्या आएगा ये 4 9 36, ठीक है 29, 4 7 28, अभी पॉइंट अभी तो नहीं लिखेगा, पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं 1.73, 2 के बाद पॉइंट लगा, 4 7 28, बच गया 1 12, 4 3 12 और 4 एकम 4, 97.31, ये आ गया आपके पास 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया। ये सिर्फ हमने गुना करके देखिए, कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लाई सबको आती है, आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया, पॉइंट जहां लग रहा था पॉइंट लगा, नीचे 4 था तो साथ ही साथ इसको 4 से भाग भी कर दिया। ठीक है, देखिए जरा, अब हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, लघु वृत्तखंड का। कैसे एरिया आ जाएगा, लघु त्रिज्य खंड में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो, 97.31 का एरिया घटा दो, घटाइए 4 4 0 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फर्स्ट आंसर। दो चीजें निकालनी थी ना, माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट भी, ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहां तक देख लीजिए कैसे किया हमने, क्या किया, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला, सीधा सा फॉर्मूला था, वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बट हमें ये ट्रायंगल नहीं चाहिए थी, सेगमेंट के लिए, वृत्तखंड के लिए हमें ये ट्रायंगल नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाला, पहले एंगल देखे और कौन से हमें पता लग गया कि ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो लगाया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें पूरे में से ये नहीं चाहिए तो हमने कंप्लीट में से इसको घटा दिया और ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखो जरा, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया आपको पता है और अब इसका निकालना है, तो जाहिर सी बात है कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे वृत्त का और उसमें से इसको घटा देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला πr², पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है 3.14 लेनी है,
आर कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर, 2 घात है तो 2 बार लिख देंगे। इनकी गुणा कर दीजिए, 15 और 15 की गुणा करेंगे 225 और 225 की 314 से और कर दीजिए। 2 से करें, फिर 2 से करें, 0, 8 7 15, 8 8 16, 10, ये आएगी क्या आई 70,650 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 है तो 2 के बाद हम क्या लगा दें पॉइंट। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल। बट हमें साथ में क्या निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए इजी था क्या, सर्कल के एरिया में से हमने क्या घटा देना है, लघु वाले का एरिया घटा देना। घटा दीजिए 6, 0, 5, 7 और ये आपके पास क्या आएगा 6, क्या आ गया 6, यहाँ पे आएगा 6 और ये आएगा 8। ध्यान से कैलकुलेशन में 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आपका मेजर सेगमेंट की। ठीक है, कैलकुलेशन है, घबराइएगा नहीं। कैसे करना, हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला, फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला, फॉर्मूला पता है, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। सर्कल का एरिया निकाला, फॉर्मूला हमें पता है, और सर्कल के एरिया में से उसको घटा दिया तो बाकी सारे पोर्शन का एरिया आ गया है। पॉइंट्स में था इसलिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ा लग रहा है कि हाँ अभी लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी जरूर है बट मुश्किल नहीं है। सिंपली हम फॉर्मूला लग रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगेन हमने माइनस किया है, सर्कल का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू पुट किया है, आंसर आ गया, देन अगेन फिर माइनस किया है। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। अगेन स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं बट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है बच्चे। अगेन आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक कोड ए बी है, जीवा ए बी है, जो सेंटर पे क्या बना रही है, इस बार 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने वही लेनी है 3.14, √3 की वैल्यू भी आपने ले लेनी है 1.73, और निकालना भी वही है क्या, माइनर और मेजर सेगमेंट, लघु और दीर्घ वृत्त खंड। हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान रहे। आर कितनी है 12 सेंटीमीटर है। थीटा कोण कितने डिग्री का आपके पास 120 डिग्री का है, और बटे में 360 डिग्री। 0 से 0 और 12 3 36 और 3 चौके 12, सारे कट के गुना कर दीजिए। 314 की 12 और 4, 8 चौके 32, 25, 4 से करें 15072, 150 पॉइंट लग जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट क्यों लग जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या स्टेप किया था, अब हमने क्या किया है, इसका एरिया निकाल लिया है। हमें निकालना ये है, यानी कि हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया करने के लिए या तो हमारे पास वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज होनी चाहिए। ठीक है, उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का होता तो बेस भी होता और हाइट भी होता। या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल का हम बेस निकाल लें और इसकी हम हाइट निकाल लें तो इसमें फॉर्मूला लग सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम वही काम करेंगे, हम इसका बेस भी निकालेंगे और हम इसकी हाइट भी निकालेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन रचना करी अपनी तरफ से, क्या, इस कोण का संधिभाजक एंगल बायसेक्टर परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए बी पे, और इसे
हमने क्या नाम दिया, m का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे, एक तो ओ एम निकालेंगे, ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बेस आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ए एम को निकालेंगे और फिर उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये ट्रायंगल है, ऊपर वाला क्या है, कोण का बाइसेक्टर समद्विभाजक खींचा था, 120 डिग्री का था, तो ये कितने का बन गया, सिर्फ 60 का। और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये कोण कितने का बन गया। सीधी सी बात है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180, 90 और 60 कितने हो गई है, 150 तो हो ही गए। तो ये कितने का बचेगा आपके पास, 30 डिग्री का। साइड ये कितनी दे रखी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। ओ, ए और एम, क्या हम इसका बेस और हाइट नहीं निकाल सकते, चैप्टर 9 में हमने ये किया था। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले ओ एम निकाल रहे हैं, यानी कि हाइट एच निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ओ एम। कैसे निकालेंगे, हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में यूज होते हैं, हमारे साइन वाले फॉर्मूले में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। लंब, लंब का नाम क्या है, एच है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा आपके पास, 12 सेंटीमीटर। साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री का है, देखो बेस 90 डिग्री के सामने वाला कोण लेना होता है ना, 30 डिग्री का। हल करें इसको, h बटे में 12 सेंटीमीटर, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। हमने तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, आर पार गुना कीजिए, h क्या आ गया, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमें हाइट मिल गया हमारे ट्रायंगल की क्या, 6 सेंटीमीटर। बस बेस और मिल जाए फिर हमें इसका एरिया निकल जाएगा। बेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले एम निकालेंगे और एम का कर देंगे डबल, फिर वो एरिया आ जाएगा। एम निकालें, एम यानी कि आपका आधार है, इसको एक्स मान लें। फॉर्मूला क्या लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, आधार बटे में कर्ण बराबर कॉस थीटा। आधार का नाम क्या है, एक्स, कर्ण क्या है, 12 सेंटीमीटर। कॉस एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। एक्स बटे में 12 सेंटीमीटर cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, आर पार गुना कीजिए, 2x बराबर 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, और हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया, और क्या आ गया आपके पास 6√3 सेंटीमीटर। या फिर आप यहाँ से डबल करना पड़ेगा, या तो आप 2x की वैल्यू यही रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू आई है 6 वर्गमूल 3 और 6 वर्गमूल 3, टोटल कितना हो गया आपके पास, ये 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, बेस कितना आ गया हमारे पास, 12√3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, दोबारा से हमने क्या किया, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर किसी एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको रटने के लिए कहूं कि आप ये फॉर्मूला रट लीजिए तो ठीक नहीं रहेगा। हम उसी का ही यूज करते हैं जो हमने पढ़ रखा है। हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि हमें एक साइड निकालनी है और एक दे रखी है, और कौन हो तुम कैसे निकालते हैं, मैंने वही चीज यूज की है। ठीक है, आप इसी प्रोसीजर से कीजिए, लेंथी बेशक है बट क्वेश्चन में आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी पहले सीखे हुए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मूला एक क्वेश्चन के लिए नहीं लगा रहे। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना था, ट्रायंगल का एरिया निकालना था। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल का बेस और हाइट, आधार और ऊंचाई पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे। हमने एक कंस्ट्रक्शन की रचना की कि इस कोण को आधा करते हुए एक लंब डाला हमने। ठीक है, लंब समद्विभाजक डाला, इसका आधा करते हुए जो लंब जाएगा वो इस लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड भी कर रहा है। ऐसा हमने क्या किया, वर्टिसेस से एल्टीट्यूड डाला। अब देखिए ये कोण 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा, 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। हमने वही फॉर्मूला यूज किया जो हमने 9th चैप्टर में किया था। हमें हाइट परपेंडिकुलर निकालना था और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, यहाँ से एक चीज दे रखी थी, दूसरी निकालनी थी, h की वैल्यू आ गई।
फिर हमें बेस निकालना था और हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, वहां से हमारा बेस आ गया, ये आया है 6√3। बट हमें ये नहीं, हमें तो कंप्लीट ट्राइंगल का चाहिए था, इसका डबल चाहिए था, तो बेस कितना हो गया 6 दूनी 12 वर्गमूल 3। अब हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो हम इजीली हमारे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आधार कितना आया हमारे पास 12√3 और हाइट क्या आई है 6 सेंटीमीटर, काट दें, क्या आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान में हमने क्या निकालना था, हमें तो निकालना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। कैसे निकलेगा, पूरे एरिया में से, पूरे त्रिज्य खंड के एरिया में से 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूं 36√3 सेंटीमीटर घटा दूं। ठीक है, ऐसे तो घटेगा नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √3 की वैल्यू हमने क्या रखनी है 8.73, इसकी 36 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3 तिया 9 और 51, ये आएगा 8, 12, 2, 6, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसको कर दीजिए माइनस 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अगर 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 8 और ये बचेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का निकालना था, यानी कि हमने सिर्फ माइनर सेगमेंट का ही निकालना था, मेजर का नहीं निकालना था। ठीक है, ध्यान रहे क्वेश्चन में मैंने दोनों ही लिख दिए थे, हमें दोनों सेगमेंट नहीं निकालने। हमें जो फिगर दे रखी थी इसमें एक वर्ड लिख रखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का निकालिए, तो हमें यानी कि माइनर सेगमेंट का निकालना था। और अगर आपको कह दिया जाए कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का निकालिए, तब क्या करते, पूरे सर्कल का एरिया निकालते और इसमें से क्या करते, ये माइनर वाला माइनस कर देते, वो मेजर का आ जाता। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाला, फिर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला और सेक्टर वाले में से, इस पूरे एरिया में से हमने इस ट्राइंगल के एरिया को घटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया हमारे सेगमेंट का एरिया। ये घटाने वाला प्रोसीजर है, सिर्फ कुछ नहीं किया, √3 की वैल्यू डेसिमल दशमलव में निकालिए, फिर इसको घटा दिया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, अगेन स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर शेप वर्गाकार खेत है और उसकी साइड कितनी है 15 मीटर की इसकी साइड है। एक घोड़ा है और उसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है और ये घोड़ा उस खेत का कितना हिस्सा चलेगा, ये तो आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, अगर इस रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दें तो जो एरिया चरने वाला है वो भी कितना बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकालना है कि ये घोड़ा कितनी दूरी में चल सकता है, कितने एरिया की ये घास खाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से हमने ये बताना है कि अगर इसके गले में 5 मीटर की रस्सी है तो ये ज्यादा से ज्यादा उस खेत का ऐसे पूरा 5 मीटर वाला हिस्सा कवर करेगा, यानी कि ये ऐसा वाला खेत इतने हिस्से को ये खा जाएगा। 5 मीटर अगर ये है तो पूरे 5 मीटर वाले हिस्से में ये चल सकता है इजीली। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, एक तरह से हमने निकालना है ये वाला पोर्शन। और ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये आपका एक सर्कल का ही हिस्सा है। ठीक है, घूम तो इधर भी सकता है, बट हमने तो इस खेत में देखना है कि कितने एरिया को चढ़ सकता है, तो ये सर्कल का हिस्सा है। ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
देखो ये त्रिज्याओं का ही तो काम करेगी, रेडियस का ही तो काम करेगी। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। वैल्यू रखें और इसमें क्या कहा गया, पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14। आर रेडियस कितनी है, जितने इसके गले में रस्सी है वही रेडियस का काम करेगी, 5 मीटर गुना में 5 मीटर। थीटा कोण कितने डिग्री का बनाएंगे बच्चे, वर्गाकार थीट है, स्क्वायर शेप्ड है और स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0 और 9 से कट गया 4, क्या कट रहा है, 2 से कट जाएगा, या फिर इसको 4 से भागी कर देंगे, हम ऊपर ऊपर वाले की गुणा करते हैं, 314 और 5 और 5 की 25, 2 से कर दें, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 8, 7850 और यहाँ पे क्या है आपके पास पॉइंट लग जाएगा और इसको 4 से भाग कर देते हैं, क्या आएगा ये, 1 पे 38, 4 नीम 36, बच के 25, 4 छिक 24, 10, 4 दूनी 8 और ये 5 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतने एरिया को ये चल सकता है, कब, जब इसके गले की रस्सी कितनी है, 5 मीटर की है। सेकंड पार्ट में देखिए, रस्सी अब कितनी बढ़ गई है, 5 से कितनी हो गई है, 10 हो गई है, यानी कि यहां तक हो गया। अभी इस एरिया को चढ़ सकेगा, बट हमने क्वेश्चन में क्या बताना है, इंक्रीज इन एरिया, कि बढ़ा कितना, यानी कि हमने ये पोर्शन बताना है। और ये पोर्शन अगेन कैसे निकलेगा, इस पूरे का एरिया निकालेंगे और अभी जो एरिया निकाला है कंप्लीट में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास यही इंक्रीज कितना बड़ा है ये पता लग जाएगा। यानी कि हमने एक और एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर इन सेकंड केस, दूसरी स्थिति में। फॉर्मूला तो वही लगना है, 3.14। अब आर बदल गई, अब 5 की जगह कितनी हो गई है, 10 हो गई है। थीटा नहीं बदला है, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0, 9 से कट गया 4, 2 से काटेंगे 5 और फिर 2 से काटेंगे 5, सीधा सीधा ये गुणा कर देंगे। अभी की थी क्या आएगी आपके पास, 78.50 मीटर स्क्वायर। अभी भी गुणा करी थी, यही आई थी, बस यहाँ पे हमने उसको 4 से डिवाइड करना है। बट हमने क्या बताना है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा दें, ज्यादा आपके पास यही है और इसमें से कम को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ क्या बचेंगे 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ क्या बचेगा फिर आपके पास, कैरी गई 7, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बचे बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें देखो ये 15 मीटर सिर्फ आपको साइड कंफ्यूज करने के लिए दिए, इस 15 मीटर का कोई यूज नहीं हुआ है। हाँ, स्क्वायर शिफ्ट का जरूर यूज हुआ है क्योंकि वहां से हमें हमारा थीटा 90 डिग्री का मिला। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। वैसे तो 5 इतनी है तो 10 यहाँ तक ज्यादा आएगी, मैंने कम एरिया बनाया है, ये इतना जाना था। ठीक है, वरना प्रोसीजर वही रहेगा। देखिए जरा हमने क्या किया, हमने एरिया से सेक्टर निकाला, फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस घोड़े के गले में 5 मीटर की रस्सी थी तो उतना ही घूम सकता था, तो वही हमारा आर का काम करेगी। एंगल 90 डिग्री का ये हमें गिवन था, खेत हमारा वर्गाकार स्क्वायर शब्द, सिंप्लीफाई किया, हाँ एक हमारा आंसर आ गया। सेकंड इसने क्या कहा, अगर एक रस्सी को 5 से बढ़ा के 10 कर दें, यहीं पे ठीक था, ये पूरा 15 नहीं आएगा, 5 से बढ़ा के डबल ही रहेगी इसकी। ठीक है, 5 से बढ़ा के 10 कर दिया तो कितना एरिया बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, अब ज्यादा के केस में देख लिया एरिया ऑफ सेक्टर, और कितना बढ़ेगा के लिए हमने क्या कर दिया, 10 में से 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा से बता देती हूँ ये चीज क्या थी। 5 मीटर रस्सी थी और अब रस्सी इसकी डबल कर दी है। ठीक है, साइड 15 मीटर थी, यहाँ तक नहीं आएगा, 15 नहीं है, रस्सी सिर्फ 5 की डबल करी है, 10 तक ही जाएगी। ठीक है, तो एक बार आर का काम 5 मीटर है और एक बार आर का काम क्या था,
10 मीटर का था। दोनों को क्या क्या, दोनों ही एरिया आए और फिर क्या किया हमने, इंक्रीज विधि बतानी थी तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया। अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि 12.2 का आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या कहा गया है कि एक ब्रूच बनाया गया है चांदी के वायर का, चांदी के तार का, और कैसे बनाया गया है, इसका हर एक डायमीटर व्यास कितना है, 35 mm का है, और ऐसे ऐसे इस तार से 5 क्या बनाए गए हैं, व्यास डायमीटर बनाए गए हैं। ठीक है, और क्या किया गया है, इन 5 व्यास की वजह से ये बराबर बराबर 10 हिस्सों में बट गया है, 10 त्रिज्य खंड में बट गया है। और जो ब्रूच बनाया है इसके 2 पार्ट निकालने हमने। फर्स्ट क्या, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि इसको बनाने में क्या लगेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी लगेगी। और सेकंड में क्या है, जो हमने कहा ना कि 10 सेक्टर बनेंगे, इसने कहा है कि किसी एक का निकाल दो, इक्वली आएंगे, एक का निकाल दो। तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। हमने निकाली है टोटल लेंथ कुल लंबाई। अब कुल लंबाई इस ब्रूच की कैसे आएगी, देखो 5 तो इसके क्या है, डायमीटर, प्लस में देखो बार बार भी तो लगा है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, 5 व्यास, एक व्यास कितने मीटर लंबाई का है, 35 mm का है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इनकी गुना करो, 25 175 mm, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 2, पाई की वैल्यू रखी 22/7, और आर क्या आएगी, देखो डायमीटर व्यास कितना था, 35 mm, तो आर के लिए हम क्या कर देंगे, उसका आधा, 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, 175 mm में क्या ऐड कर देंगे, 22 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 mm आए, दोनों को जोड़ देंगे 285 mm, इतना उसमें क्या लगेगा, तार लगेगा। अगर 5 तो ये बनाने हैं व्यास, और ब्रूच है, सर्कल है, ऐसा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें परिधि भी चाहिएगी और 5 ये लंबाई भी चाहिएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 तो डायमीटर ले लिया और उसके बाहर बाहर वाले सरकमफ्रेंस ले लिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो फर्स्ट आपके पास पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360। पाई की वैल्यू हमने रखी, आर कितनी है, 35 की आधी, भाई डायमीटर व्यास की आधी होगी ना, 2 mm। थीटा कितने का बनेगा बच्चे, थीटा में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है, सर्कल के यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का, और ये कितने हिस्से बन गए हैं, 10 इक्वल सेक्टर, 10 बराबर बराबर हिस्से बन गए हैं, तो एक में कितने डिग्री का कोण बना, 36 डिग्री का। 36 36 36 36 10 बार करोगे तो क्या बन जाएगा, 360। तो एक का एंगल कितने डिग्री का आया, 36 डिग्री का। अब तो इसको हल कर सकते हैं इजीली, काटेंगे तो क्या आया, 10, 2 से काटेंगे तो क्या आया, 11, 7 से काटेंगे तो क्या आया, 5, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2, बस गुणा कर दीजिए, 35 और 11 की करेंगे तो 385 आएगा, और 2 और 2 की करेंगे तो 4। ज्यादा से ज्यादा इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, 1 9 नहीं, 4 नहीं 36, 9 पे जाएगा, 25 4 6 24, फिर 10 2 और 5 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए जरा कैसे क्वेश्चन किया था। ये जो ब्रूच बनाया था ये चांदी के तार का बनाया था, और हमें बताना था तार की लंबाई कितनी लगी, और बनाया भी कैसे था कि इस तार से 5 तो डायमीटर व्यास बनाए थे और एक इसकी परिधि बाहर वाला हिस्सा बनाया था। तो हमने 5 व्यास की लंबाई देख ली और सरकमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला लगा दिया।
आर कहाँ से निकाली, क्योंकि हमें डायमीटर व्यास दे रखा था तो उसका आधा कर दिया, आर भी आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये तो आ गया तार की लंबाई। सेकंड में उसने क्या कहा कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना था, क्वेश्चन में दे दिया कि 10 बराबर हिस्से हैं। अब 5 व्यास मिलकर तो 10 बराबर हिस्से बनाएंगे, और 10 बराबर हिस्से 360 को कितने कितने डिग्री में बांटेंगे, 36 डिग्री में। डिवाइड करके देख लिया हमने। ठीक है, तो थीटा हमारे पास 36 डिग्री आ गया है, आर भी था, पाई की वैल्यू सिंप्लीफाई किया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 का यूज करके। होप कि आपका आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल सोल्यूशन लेना ना भूलें, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।